नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल। तो बिहार में बीपीएससी में इतिहास के जितने जो प्रश्न आए हैं बिहार के, वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का जो मोक्ष स्थान है कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पावापुरी में, जो बिहार में। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था ऑप्शन बी हुंकार। इन्हें जो है भारत में किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है, स्वामी सहजानंद सरस्वती को। और इन्होंने हुंकार नामक एक पत्र को प्रकाशित किया था। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्रनाथ सान्याल, ऑप्शन सी। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसने जो किया था वो कौन थे? शाह मोहम्मद जुबैर। बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का जो गठन था वो शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार की दृष्टि से। शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह। बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ? तो 1929 में। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे, तो ऑप्शन बी जेपी जयप्रकाश नारायण जो थे इसके सचिव थे। अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव। अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जो है बिहार के थे, लेकिन ये अस्थायी थे। राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के पहले जो है अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। बिहार से संविधान सभा के लिए 36 सदस्य चुने गए थे, इसमें जो कोई नहीं था, जो ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें से या एक से अधिक भी ऑप्शन है, तो कौन कौन से थे? अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्यामानंदन सहाय, सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन बी। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना था? ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना था राजेंद्र प्रसाद ने। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? क्वेश्चन नंबर 10। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। 1948 में पूर्व इसका नाम था पटना लॉन। भारत का पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू करने के बाद महात्मा गांधी की विशाल जो है जनसभा यहाँ पे जनवरी 1918 में हुई थी। यहाँ स्मारक के तौर पर महात्मा गांधी की सबसे ऊंची जो है प्रतिमा है। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के बाद पटना लॉन का नाम बदलकर जो है गांधी मैदान किया गया। ई होना चाहिए। 1945 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या थी तो 55 जो है जिलों की संख्या थी। वर्तमान में पूछ सकता है, तो वर्तमान जो है बिहार में कुल 38 जिले हैं। तो 38 जिले आप याद रखिए, बिहार में 38 जिले। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेर शाह ने। शेर शाह ने बनाया था।
पाटलिपुत्र नगर 3 साम्राज्य मगध, नंद और मौर्य की राजधानी रही थी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण कराया था? तो बी राजगीर में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी जो है सरकार की घोषणा कर दी गई थी। तो ये होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी भागलपुर राजमहल। सही क्रम इसमें बताना है। 1857 के विद्रोह में बिहार के कई जो है नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम आपको बताना है। तो बी पहले हो जाएगा रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। तो स्टार्टिंग हो रही है रोहिणी से, खत्म होगा जगदीशपुर से। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। इन्हीं पे कहने पे जो है गांधी जी आए थे। बिहार के सुप्रसिद्ध संत शफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो फिरदौसी। ऑप्शन सी। इनका संबंध जो है फिरदौसी संप्रदाय से है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट का गठन 1934 में। इसके अध्यक्ष नरेंद्र देव, सचिव जयप्रकाश नारायण। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा था। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी हो जाएगा, धार्मिक केंद्र के रूप में। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा ने। एक ये भी प्रश्न आपके लिए आ सकता है, बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र से संबंधित। तो सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंद किशोर लाल और श्री कृष्ण सहाय, इन चारों ने मिलकर ये जो है समाचार पत्र निकाला था। क्या नाम था? बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र, जनवरी 1894 में। कहाँ से? पटना से। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? तो ए ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम 1935। बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में। बिहार बंगाल से पृथक 1912। किस वर्ष उड़ीसा जो है बिहार से पृथक हुआ? 1936। 1912 1936। तो उड़ीसा जो है बिहार से पृथक हुआ 1936 में। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई बेट बेगारों पर। ऑप्शन सी, यानी बालात श्रम पे। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? ए 1908 में। 1908 में। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, तो ये मूल रूप से बौद्ध मठ। अठारह सौ 67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोहों की पहचान करें। क्षेत्र कौन कौन से थे? तो डी चंपारण और मुजफ्फरपुर। चंपारण और मुजफ्फरपुर। और विद्रोह का आग सबसे पहले जो है लाल सरैया कोठी में फूटी। ये भी इम्पोर्टेंट है, लाल सरैया कोठी।
फिर वहाँ के बाद चंपारण और मुजफ्फरपुर। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, तो डी वहाबी आंदोलन का। कौन से आंदोलन का? वहाबी आंदोलन का। किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो सी देव में। बिहार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर देव में स्थित है। 1930 और 32 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? सी गया से। तो ये जो है बिहार इतिहास के प्रश्न थे जो आए हुए थे। बाकी बिहार के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिए। बीपीएससी के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं सारे यहाँ पे करा दिए जाएंगे। धन्यवाद।